हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो कवि हैं उनका समय क्या रहा है और उनकी रचनाओं का क्रम क्या है। क्योंकि आप देखेंगे आजकल के जो विभिन्न हिंदी की परीक्षाएं हो रही हैं उसमें रचनाओं के कालक्रम से अनुसार या कवियों के कालक्रम के अनुसार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके BPSC TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पर्पज़ से काफ़ी आपके लिए उपयोगी है। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे हम उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का कालक्रमानुसार विवरण। पहले कवि हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जो समय है वो 1889 से 1968 ईस्वी तक है। यानी जो उनका जन्म है वो 1889 में हुआ, उनकी जो मृत्यु है 1968 में हुई। इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगी हिम किरीटिनी, जिसका जो वर्ष है वो है 1943 ईस्वी। फिर है हिम तरंगिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है। फिर है माता, जिसका वर्ष 1951 ईस्वी है। और फिर है समर्पण, जिसका वर्ष जो है 1956 ईस्वी है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, पहले हिम किरीटिनी, फिर हिम तरंगिनी, फिर माता और फिर अंत में समर्पण। ये इनकी कुछ राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचनाएं हैं जिनका क्रम इस प्रकार है। दूसरे आपके कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। इनका जो समय है वो है 1895 ईस्वी से 1963 ईस्वी। रचनाओं की बात करें तो मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, आत्मोसर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल हैं। इसमें आप देखेंगे जो आत्मोसर्ग है और पाथेय ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसका वर्ष याद रख लीजिए। जो आत्मोसर्ग का प्रकाशन वर्ष है वह है 1931 ईस्वी और पाथेय का 1933 ईस्वी। सबसे पहले इनकी रचना आ जाएगी मौर्य विजय, उसके बाद आएगी अनाथ 1917 ईस्वी में, फिर दुर्वादल 1924 ईस्वी में, फिर है विषाद 1925 ईस्वी, आर्द्रा 1927 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पाथेय 1933 ईस्वी, मृण्मयी 1936 ईस्वी और उसके बाद अंत के चार हो जाएंगी बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल, जिनका वर्ष हो जाएगा 1937, 1940, 1942 और 1946। अब बात करते हैं अगले कवि की। ये आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जो समय है वो है 1897 ईस्वी से 1960 ईस्वी। इनकी रचना जो कुमकुम है उसका वर्ष है 1939 ईस्वी। उसके बाद रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला। इनका भी क्रम जो है परीक्षाओं में पूछा गया था इनकी रचनाओं का। पहले आप याद रखना, ये क्वासी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। पहले क्वासी आ जाएगी, फिर अहम विस्पाई जन्म के, फिर विनोबा स्तवन और फिर उर्मिला। उसके बाद हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो समय है वो है 1905 से 1948 ईस्वी। यानी 1905 में इनका जन्म हुआ और 1948 में इनका निधन हुआ। इनकी जो ये संग्रह है, पहला है त्रिधारा और दूसरा मुकुल। मुकुल काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और इनके इसी काव्य संग्रह में इनकी जो प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी वो संकलित है। अगले कवि हैं आपके जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनका जो समय है वो है 1907 से 1986 ईस्वी तक। इनकी रचनाएं हैं जीवन संगीत, नवयुवक के गान। आप ध्यान रखें, यहाँ पर हम सिर्फ इनकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं का ही उल्लेख कर रहे हैं। बाकी जो इनकी रचनाएं हैं वो जिस संदर्भ में विशेष होंगी वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। फिर है महेश चंद्र प्रसाद। इनकी रचना है कांग्रेस शतक। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष तथ्यों की। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा। अगर आपने NCERT क्लास 9th की पढ़ी होगी, इसमें कैदी और कोकिला है, आपने पढ़ा होगा। और पुष्प की अभिलाषा ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, ये भी आपने ज़रूर पढ़ी होगी। फिर है सिया राम शरण गुप्त। इनको जो सिया राम शरण गुप्त हैं ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। इनकी प्रथम कविता इंदु पत्रिका में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बालकृष्ण शर्मा जो हैं ये नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। आप ध्यान रखें, कभी कभी परीक्षाओं में उपनाम भी पूछ लिया जाता है। जो नवीन उपनाम है वो बालकृष्ण शर्मा का है। उनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है, जो भी हमने ऊपर बताया आपको। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहारपुर गांव में हुआ था। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। इनकी प्रसिद्ध कविताएं आप देख लीजिए, झांसी की रानी जो कि मुकुल काव्य संग्रह में संकलित है, झंडे की इज्जत में,
और तीसरा है स्वदेश के प्रति, चौथा जलियांवाला बाग। ये इनकी कुछ राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इसे 1 से 2 बार देख लेते हैं तो ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4.0 के एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।